देखिए, देश के अंदर कोरोना ने कयामत ढा रखी है। पार्लियामेंट के सेशन से कम इतना फ़ायदा हुआ कि उन एमपीज़ की टेस्टिंग हो गई और पता चल गया। अगर टेस्टिंग ना होती तो ना मालूम क्या नतीजा होता। अब कम से कम उन लोगों का इलाज हो रहा है, लेकिन कोरोना का इतने बड़े पैमाने पे फैलने के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। ठीक समय पर अगर लॉकडाउन लगा दिया होता और प्रेसिडेंट ट्रंप के आगे पीछे न घूमते तो शायद हम सब लोग, हमारा मुल्क इस कयामत का सामना ना करता। सर, आपने कहा लॉकडाउन ठीक समय पर लगाना चाहिए था। आज देश के स्वास्थ्य मंत्री जी, अगर लॉकडाउन ठीक समय पर लगा है तो मैं हेल्थ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि जब 500 केसेस थे तब आपने देश में लॉकडाउन लगा दिया और आज हर रोज 1 लाख केसेस आ रहे हैं, तब आपने लॉकडाउन खोल दिया। तो कम से कम देश को ये तो बताइए कि लॉकडाउन लगाने और हटाने का मेरिट क्या था, किस वजह से, किन कारणों से आपने लगाया और किन कारणों से आपने हटाया। भारत सरकार अपनी पीठ अपने आप तारीफ कर रही है, अपने आप अपनी पीठ बजा रही है, लेकिन देश के लोग मुसीबत के अंदर मुब्तला है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि परसेंटेज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, मरने की परसेंटेज बहुत कम है, मैं अदब से पूछना चाहता हूं, इसमें भारत सरकार को क्रेडिट कैसे जाएगा? ये तो हमारे देश के लोगों की ताकत है जिसने उनको बचा रखा है। सर, अर्थव्यवस्था का हाल से सभी वाकिफ हैं और अब देखने में आ रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन भी जो है वो 6.69% है और उसमें हल्का सा गिरावट भी नज़र आ रही है। देखिए, अर्थव्यवस्था तो जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी साहब, तब से लगातार अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। गलत डाटा देते रहे, देश को गुमराह करते रहे और आज कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था वहां पहुंच गई है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। सरकार के पास न कोई विचार है, न कोई प्लानिंग है, सिवाय भाषण देने के ये सरकार कोई दूसरा काम नहीं करती। आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था की हालत और ज्यादा खराब होती हुई मुझे नजर आ रही है। सर, आज केंद्र सरकार अपोज किया है उस प्ली को जिसमें दिल्ली कोर्ट में जिसमें सुनवाई हो रही थी कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के तहत उसको जोड़। देखिए, ये देश मर्यादाओं का देश है, ये देश धार्मिक देश है और इसके अंदर सरकार ने अगर ऐसा किया है तो ये उचित कदम है। सर, कंगना रनौत कह रही हैं कि उस शिवसेना के लोग जो हैं उनको परेशान कर रहे हैं और आदित्य ठाकरे पर, उनके दोस्तों पर उंगली उठाना उनको भारी पड़ रहा है। देखिए, मैं कहूँगा कि कंगना एक एक्ट्रेस हैं, लेकिन जिस तरीके के बयानात वो दे रही हैं उससे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली है। शायद उनकी माताजी ने ज्वाइन कर ली है, गवर्नर से मिलने गई थी इंसाफ के लिए। ये भी एक राजनीति है, जब वो निकली तो उनके हाथ में कमल का फूल था। इंसाफ के लिए अदालत में जाना चाहिए, गवर्नर के पास तो राजनीति करने जाया जाता है और यही काम वो कर रही हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट अपनी लड़ाई लड़ें तो उनके साथ ज्यादा बड़ी ताकत होगी। आज तो ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा है। सर, आज राज्यसभा में उपसभापति का भी चयन किया गया। हरिवंश सिंह जो हैं वो फिर से एक बार चुने गए। कोरोना काल में ये पहला सत्र है, कैसे आप इसको करते हैं? देखिए, पार्लियामेंट का सेशन बुलाना भारत सरकार की मजबूरी थी।
6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह सेशन चल रहा है, शायद आज लोकसभा 2 घंटे चला, 3 घंटे राज्यसभा, 3 घंटे लोकसभा, क्वेश्चन आवर नहीं होगा, 0 आवर नहीं होगा, 11 ऑर्डिनेंसेज हैं, 20 बिल्स पेंडिंग हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। चाइना इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, कोरोना एक बड़ी समस्या है, इतनी सारी समस्याएं हैं, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। पार्लियामेंट के अंदर किन किन चीजों पर बहस होगी? 15-15 मिनट में एक बिल को पास कर देना ये कोई लोकतंत्र नहीं है। पार्लियामेंट के सेशन का कोई मकसद ही नहीं रह गया है। इस सेशन से सरकार अपना काम तो निकाल लेगी, लेकिन इस सेशन को इतिहास के अंदर याद रखा जाएगा कि ये पार्लियामेंट का सेशन न होने के बराबर है।